बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ ज़बान सुमरो। 22 मई 2020 सबको याद होगा कि कराची में PIA का एक जहाज़ क्रैश होकर तबाह हो गया था, जिसमें 99 लोग जो है वो सवार थे। 97 लोगों की हलाकत हो गई। 2 खुशकिस्मत लोग जो है इस जहाज़ से बच गए थे। अच्छा, 22 मई को कराची एयरपोर्ट से 400 मीटर के फासले पे PIA एयरबस तैयारा क्रैश में जिंदा बच जाने वाले पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट ज़फ़र मसूद की ईमान को ताज़ा और खुदा जुल जलाल की ज़ात पर यकीन कामिल होने और वालिदैन की दुआ का असर, मौत का टाइम, वक्त व मकाम का तयन होने के बारे में 3 मुख्तलिफ सच्चे वाक़यात। ज़फ़र मसूद साहब का कहना है कि लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लोग अल्लाह ताला को भी पुकार रहे थे और गिड़गिड़ा कर दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन मुझ पर उल्टा असर हुआ। मैं सकते में चला गया। मुझे उस वक्त कोई कलमा, कोई दुआ याद नहीं आ रही थी। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज़ क्रैश हुआ, मेरी सीट जहाज़ से निकली और मैं सीट समेत हवा में उछलता हुआ एक गाड़ी पर जा गिरा। वो गाड़ी एक वकील साहब की थी। वकील साहब ने साइड पर खड़े थे जब कि उनकी बेगम गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। मैं गाड़ी की छत पे टिक गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। वकील साहब ने मेरी सीट बेल्ट खोली, मुझे गाड़ी के छत से नीचे उतारा और मुझे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। यूँ मैं बच गया। ताहम ज़फ़र मसूद ने एक हैरानकुन बात बताई कि उनका कहना था, हादसे के वक्त मेरी वालदा नमाज ज़ोहर अदा कर रही थी। ये नमाज में थी जब उन्हें मेरे हादसे की इत्तला दी गई। मेरी वालदा ने यह ख़बर सुनने के बावजूद नमाज जारी रखी। ये उस वक्त तक सजदे में पड़ी रही जब तक उन्हें ये नहीं बताया गया कि अल्लाह ताला ने ज़फ़र को बचा दिया है। ज़फ़र मसूद के वालदा का वाक़या और सीट समेत जिंदा सलामत गाड़ी के छत पर गिरना और बर वक्त ऐसे समझदार शख्स का मिल जाना जो उन्हें सीधा अस्पताल ले गया, ये वाक़या हैरानकुन था। लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो ऐसे शख्स को सीट समेत जहाज़ से बाहर गिरा देता है जिससे मुसीबत के वक्त कलमा तक याद नहीं आता। और दूसरी तरफ जब यह किसी को बुलाना चाहे तो ये हाफ़िज़ कुरान मोहम्मद शबीर जैसे मुत्तकी और परहेजगार शख्स को कार्गो फ़्लाइट के ज़रिए दूसरे मुल्क से लाकर इस फ़्लाइट में बिठा दिया जाता है जिसके नसीब में मंजिल नहीं लिखी गई थी। हमारा अल्लाह इतना कारसाज, इतना ताकतवर है। अब आप एक तीसरी कहानी भी मुलाहाज़ा कीजिए। मेरे एक दोस्त भी इस फ़्लाइट में मौजूद थे। नहायत शानदार इंसान थे। ये जवानी में कराची के एक पारसी लड़की से शादी करना चाहते थे। वालिद सख्त और तगड़े थे, वो नहीं माने। वालिदैन की मर्ज़ी से उनकी शादी हो गई। खातून बहुत पढ़ी लिखी, ज़हीन और ख़ूबसूरत थी, लेकिन उनका निभा ना हो सका, तलाक हो गई। दूसरी शादी हुई, वो भी कामयाब ना हो सकी। वालिद का इस दौरान इंतकाल हो गया। 20 साल बाद उनका उसी पारसी खातून से रब्ता हुआ। वो आज तक उनका इंतज़ार कर रही थी। ये वालदा के पास गए, अपने भाइयों और बहनों को राज़ी किया। फैमिली उनके ज़िद के सामने हार गई। ये खुश हो गए। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फ़ैसला हुआ ये कराची आएंगे, लड़की की फैमिली से मिलेंगे और ईद के बाद बाकायदा शादी हो जाएगी। ये भी 22 मई को लाहौर से कराची रवाना हो गए। वो पारसी लड़की जिसका उन्होंने 20 साल इंतज़ार किया था, वो उन्हें पिक करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर आ गई। कराची एयरपोर्ट पर आ गई, लेकिन ये कराची पहुंचकर भी उस तक न पहुंच सकी। ये सबके पहुंच से निकल गए। मैंने 2 दिन कबल अखबारात में उनकी मग़फ़रत का इश्तहार पढ़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक हम सब अपने रब की मोहलत के मोहताज हैं। ये जब सांस ढीली कर देता है तो इंसान गिरते हुए जहाज़ से भी सीट समेत सलामत निकल आता है, और ये जब सांस खींच लेता है तो फिर हमें अगली सांस की मोहलत नहीं मिलती। हमारे दिलों में धड़कनें हमारे दिल ही में मुंजमद हो जाती हैं। या अल्लाह तेरा करम है, या अल्लाह तेरा रहम है। मिलते हैं अगले वीडियो में।